अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 2.3 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उनका हमें लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9। और तो ये फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी लॉजिक है, इसलिए हम फर्स्ट पार्ट बाद में करते हैं। पहले हम सेकंड पार्ट करके देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 55.56। अब 55.56 का हमने लॉगरिथम मालूम करना है। ठीक है, फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसको लेट सपोज करते हैं कि लेट एक्स जो है वो बराबर है 55.56 के। ठीक है, अब जो नंबर है वो हमने एक्स के इक्वल कर दिया। अब हमें लॉग फाइंड करना है इसका, इस नंबर का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे लॉग लिया तो हमें क्या क्या बना हमारा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 55.56। ठीक है, अब हमें स्टूडेंट्स ये लॉग निकालना है किसका, 55.56 का। हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं, 55.56। अब लॉग के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है मैंटीसा। ठीक है स्टूडेंट, अब पिछली एक्सरसाइज में हमने कैरेक्टरिस्टिक भी निकालना सीखा था और मैंटीसा निकालना भी सीखा था। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते थे कि हमारे पास जो भी पॉइंट होता था उसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लेके आ जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5। तो हम पॉइंट को मूव करेंगे, वन टाइम मूव होगा, तो ये हो जाएगा 5.556 इंटू 10⁻⁻1। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिखेंगे कि ये पॉइंट वन टाइम यहाँ मूव हुआ, तो ये हो गया 5.556 इंटू 10⁻1। राइट से लेफ्ट मूव करता है तो मैंने आपको बताया था कि +1 होता है। तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक वन टाइम पॉइंट मूव हुआ है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक बना 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया 1। अब हमें फाइंड करना है मैंटीसा। अब मैंटीसा के लिए हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। जो फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हमारे पास होते हैं वो शो करते हैं रो को। जो हमारे पास टेबल होगी उसमें जो रो होती है, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे बोलते हैं हम, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स जो भी होते हैं वो रो को शो करते हैं, और थर्ड वन जो है वो डिफरेंस को शो करता है। ठीक है, और जो फोर्थ वन नंबर जो है वो मीन डिफरेंस को शो करता है। ठीक है, अब हम टेबल में देख लेते हैं कि 55 की जो हमारे पास रो है, ठीक है, 55 की जो हमारे पास रो है, ये रो है, इसमें ये 55 यहाँ पर हमारे पास है 55। अब ये 55 की जो रो है इसके अंदर हमने देखना है कि ये 55 की रो में हमारे पास 5 के कॉलम में, अब ये 5 का ये कॉलम है, इसे हम डिफरेंस बोलते हैं। तो 5 का कॉलम और 55 की रो, ये हमारे पास आ गया ये 74 43। ठीक है, हमारे पास नंबर आ गया 74 और 43। अब हमें मीन डिफरेंस देखना है 6। इसी रो में 55 की रो में हम चलेंगे, और ये हमारे पास मीन डिफरेंस की लाइन है, और मीन डिफरेंस में हमारे पास 5 के कॉलम में, ठीक है, 5 के कॉलम में ये वाला 5 के कॉलम में हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है, तो 4 हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास नंबर क्या बन गया, 474, और ये 4 ऐड किया तो 47। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर दें, ये हमारे पास पॉइंट में है 74 47। अब ये हमारे पास हमारा मैंटीसा फाइंड आउट हो गया। तो मैंटीसा 74 47, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, लॉग निकल गया इस नंबर का 55.56।
0.56 का लॉग निकला हमारे पास 1.7447 ठीक है। अब हम पिछला नंबर देख लेते हैं दोबारा जो हमने छोड़ा था। अब इसमें हमें फाइंड करना है लॉग इसका 9 का, ठीक है। सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब हमने लॉग ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, लॉग ऑफ 9। तो हमने अब लॉग निकालना है 9 का। तो 9 का लॉग निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम होनी चाहिए और मैंटीसा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो नंबर है वो है 9। अब 9 तो रो और कॉलम हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसमें 9 का तो नहीं कर सकते। तो हमें पता है यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से ज़ीरोस दे देंगे, ठीक है। 3 ज़ीरोस अपनी तरफ से लगा देंगे इसको, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर ज़ीरोस हों तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर 3 ज़ीरो लगा दी। तो हमने ये जो पॉइंट है वो मूव नहीं कर रहा, सही है। 9 पॉइंट जो पॉइंट यहाँ पर है वहीं पर मौजूद है, इंटू 10⁻0। ज़ीरो क्या बता रहा है कि हमारे पास कि हमने पॉइंट मूव नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो मूव ही नहीं किया। जब पॉइंट मूव नहीं करेगा तो माना हमने बताना है कि पॉइंट जो है वो 0 टाइम मूव हुआ है, 0 मतलब के हुआ ही नहीं, ठीक है। अब हमें मालूम करना है मैंटीसा। अब इस पॉइंट को इग्नोर करें, फर्स्ट 2 जो डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास रो शो करते हैं, थर्ड वन डिफरेंस और फोर्थ वन मीन डिफरेंस। अब मीन डिफरेंस, अब 90 की रो में हमें 0 के कॉलम में देखना है कि नंबर क्या है। अब ये हमारे पास 90 की रो है और 0 का कॉलम, ये फर्स्ट वाला जो है हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट वाला 0 है। तो बिल्कुल फर्स्ट वाले के नीचे अगर हम आए तो 90 के सामने फर्स्ट के 90 की रो में पहले कॉलम में हमारे पास आया है 9542, 90.95 और 42, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये मैंटीसा निकला 9542 और जो मीन डिफरेंस है उस हमारे पास 0 है। मीन डिफरेंस 0 का टेबल में 0 होता ही नहीं, मीन डिफरेंस में 0 नहीं है। डिफरेंस में 0 है लेकिन मीन डिफरेंस में 0 नहीं है, 1 से शुरू होता है, इसलिए 0 का कोई भी मीन डिफरेंस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अब ये 0.9542 हम हमारे पास मैंटीसा आ गया। तो हम कहेंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट और मैंटीसा हमारे पास 9542। तो ये हमें लॉग निकल गया हमारा किसका, 9 का, ठीक हो गया। और सेकंड वाला तो हमने पहले निकाल लिया है, उसका क्या बना है 1.7447, ठीक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करके देख लेते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 29.592, ठीक है। अब इसका हमने लॉग निकालना है, तो सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 29.592, ठीक हो गया। अब हम लॉग निकालना है हमें, इसलिए हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लॉग ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो भी चीज़ हम अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो हमें दोनों तरफ लेना पड़ता है, बराबर के इस तरफ भी बराबर के उस तरफ भी। तो हमारे पास ये हुआ लॉग x इज इक्वल टू लॉग 29.592, ठीक हो गया। अब हम थोड़ा वर्क कर लेते हैं, हमें लॉग निकालना है 29.592 का। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और फिर क्या निकालेंगे इसका मैंटीसा, ठीक हो गया। अब पॉइंट 1 टाइम मूव किया, पॉइंट जब 1 टाइम मूव किया तो ये हमारे पास आ गया 2.9592 इंटू 10⁻1। तो 1 टाइम मूव किया, राइट से लेफ्ट मूव किया, तो इसलिए
करेक्टरिस्टिक इसका आया 1। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि मैंटीसा। अब पॉइंट को इग्नोर करते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं वो रो शो करता है, थर्ड वाला कॉलम मतलब डिफरेंस शो करता है, फोर्थ वाला कॉलम जो है वो मीन डिफरेंस। अब ये 5th नंबर इसमें दिया गया है, तो 5th नंबर हमारी टेबल में नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ जो एक्यूरेसी दी गई है वो सिर्फ 4 डिजिट्स तक की दी गई है इसमें। तो हमें सिर्फ 4 डिजिट्स यूज़ करने, बाकी 5th वन को राउंड ऑफ कर देना, उसको यहाँ यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो हमारे पास है 29 की रो में और 5 के कॉलम पे। अब 29 की जो रो है हमारे पास वो इस तरफ है, ये है 29 की रो में 5 के कॉलम में। अब 5 का कॉलम ये आ गया, 29 और 5, ये है 46 98 प्लस मीन डिफरेंस हमने देखना है 9 का। अब ये 29 की रो में सीधा चलेंगे, 9 का 9 जो है हमारे पास आखिरी है 13, 9 पे हमारा क्या है 13 इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा बन गया 46 और 11 47 सॉरी 47 11। ठीक है, अब 47 और 11 हमारे पास आ गया मैंतीसा। तो हम इसे कहेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू 1 कैरेक्टरिस्टिक और 0.4711 जो है हमारे पास मैंतीसा। तो ये हमें लॉग मिल गया किसका 29.592 का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है वो है 405.3 सॉल्यूशन। अब लेट हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा नंबर जो है वो x के बराबर है। ठीक है, अब टेकिंग करते हैं लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो ये हुआ log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 405.3। ठीक हो गया। अब हम इसको हमें log निकालना है किसका 405.3 का। तो दो चीज़ें निकालेंगे हम, एक करेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंतीसा। अब करेक्टरिस्टिक हमारा क्या बनेगा 1 2, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लेके आना है, तो हमारा ये हो जाएगा 4.053 इंटू 10⁻²। 0.2 टाइम्स मूव हुआ है, तो इसलिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या बनेगी 2। ठीक है, करेक्टरिस्टिक जस्ट बताता है कि पॉइंट कितने दफ़ा मूव किया, यानी कि जो नंबर है वो कौन सा पार्ट में, 10th में, 100 में, 1000 में, कौन से पार्ट में, तो ये हमें करेक्टरिस्टिक बताता है। अब मैंतीसा के लिए हमें फर्स्ट 2 डिजिट्स रो के लिए और थर्ड वन जो है डिफरेंस के लिए और फोर्थ वन जो है हमारे पास मीन डिफरेंस के लिए। तो हमें 40 की रो में 5 के कॉलम में देखना है कि हमारे पास जो नंबर है वो मैंतीसा का क्या बन रहा है। 40 की रो में 5 की कॉलम में, 40 की रो में अब पहले हम देख लेते हैं 5 का कॉलम। अब ये है 5, ठीक है, 5 का कॉलम और 40 की रो। ये आ गया 40 की रो 60 85। और अब हमने मीन डिफरेंस देखना है 3 की कॉलम पे। 40 का ये हमारे पास है 40, इसके सामने जाएंगे हम बिल्कुल, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 3, तो 3 हमने इसमें क्या करना है 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा नंबर 60 और 88। तो 0.6088
ये हमारे पास मेंटिसा आ गया। तो हम कहेंगे कि लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 2 पॉइंट, मेंटिसा क्या है 6088। ठीक हो गया। तो ये हमारा निकल आया लॉग 405.3 का। अब थर्ड वन करते हैं और फिफ्थ वन करते हैं। फिफ्थ वन हमारे पास है 0.00469 सॉल्यूशन। अब ये नंबर हमारे पास छोटा है, वो सारे नंबर बड़े थे, तो लेट x इज इक्वल टू 0.00469। ठीक हो गया। अब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। तो ये हो गया लॉग x इज इक्वल टू लॉग 0.00469। ठीक है, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करना है। तो नंबर है हमारे पास 0.00469। तो पॉइंट को मूव करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास 4, तो ये हो गया 4.69 इंटू 10⁻⁴। पॉइंट 1 2 3 टाइम मूव किया है और लेफ़्ट से राइट किया है, तो लेफ़्ट से राइट किया है तो इसलिए नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, 0.00469 छोटा नंबर है और 4.6 एक बड़ा नंबर है, तो इसलिए हमें माइनस में देंगे। और या फिर हम ये कहें कि लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें पावर जो है वो माइनस में देनी पड़ेगी। 3 टाइम्स मूव किया इसलिए पावर 3 आएगा। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया -3, जिसको हम शो करते हैं 3 का बार। लॉग में जो हम यूज़ करते हैं वो 3 के ऊपर बार दे के इसको नेगेटिव शो करते हैं। ठीक हो गया। अब हमें फाइंड करना है मेंटिसा, तो पॉइंट को इग्नोर करते हैं। फर्स्ट डिजिट जो है हमारे पास, 2 डिजिट्स जो है हमारे पास रो शो करती है, और थर्ड वन जो है हमारे पास जो 9 है वो शो करता है कि कॉलम कौन सा है। तो 46 की रो में और 9 के कॉलम में। ठीक है, अब 9 का आखिरी कॉलम है बिल्कुल, और 46 जो है हमारे पास कहाँ पर आता है, यहाँ पर 46 में अगर बिल्कुल लास्ट वाला नंबर देखूँ तो ये है 6712। 6712, ठीक है, 0.6712 ये हमारे पास आया मेंटिसा। तो हम कहेंगे कि लॉग x इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास माइनस का है 3, और जो मेंटिसा है हमारे पास वो है 6712। अब आपके पास जो आंसर है बुक में वो ये है, लेकिन अगर हम इसका जो आंसर है वो निकालें कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर में इसका आंसर जो है वो आता है लॉग 0.00469। तो हमारे पास टेबल में क्या आया इसका, कैलकुलेटर में हमारे पास आया माइनस का 2.3288। तो बुक में जो आंसर दिया गया वो वही गलत दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस की है, लेकिन मेंटिसा कभी भी माइनस का नहीं होता। तो ये जो यहाँ पर माइनस शो कर रहा है आगे, ये शो कर रहा है कि ये सारा नंबर जो है वो माइनस में है। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 में से माइनस करेंगे जो हमारे पास मेंटिसा है। माइनस का जो है हमारे पास 3 है, ठीक है, और जो हमारे पास मेंटिसा है वो कितना है 0.6712। तो अपनी तरफ से हम 0 दे सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 0 दे दिए। तो हमें ये माइनस के 3 में से ये प्लस का 3 है, प्लस का है, मेंटिसा प्लस का है, और ये करेक्टरिस्टिक माइनस की है, तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक इसने इसको दिया, ये 10 हो गया, फिर उसने 1 को दिया 10, और ये दिया इसको 10। तो 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया तो 8 बचा।
ये 1 वहाँ चला गया तो यहाँ बचा था 9, 9 में से 1 गया तो 8, इसमें से 1 वहाँ चला गया तो यहाँ 9 बचा तो 9 में से 7 गया तो बचा 2, और 1 वहाँ आगे चला गया था तो 9 में से 6 गया तो 3, पॉइंट यहाँ पर से 1 चला गया था तो बाकी बचा हमारे पास -2। तो हमारे पास कैलकुलेटर के हिसाब से या जो एक्चुअल हमारे पास वैल्यू है वो आएगी -2.3288, ये जो हमने कैलकुलेटर में निकाली थी। तो एक्चुअली हमारे पास इस लॉग की वैल्यू ये वाली आनी है, ठीक है। बुक में आपके पास ये वाली दी गई है, तो बुक में कुछ मिस्टेक्स हैं, आपको पता है पहले भी काफ़ी मिस्टेक्स आई हैं इसमें, तो फर्स्ट टाइम बनाई, अभी जब रिव्यू करेंगे उसको तो काफ़ी जो बुक्स में आंसर गलत हैं वो आपके सही होके आ जाएंगे। 0 पॉइंट नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 0.000076। अब हमें इसका लॉग निकालना है, तो सॉल्यूशन लेट हम x करते हैं कि x बराबर है 0.000076 के, ठीक है। अब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लेते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है इस नंबर का लॉग, ठीक हो गया। तो ये हो गया लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 0.000076, ठीक हो गया। अब हम इस नंबर का लॉग निकालते हैं, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए 0.1 2 3 4 5 यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लेके आना होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7.6 इंटू 10⁻⁴, ये लेफ़्ट टू राइट मूव किया है तो -1 2 3 4 5 टाइम मूव किया है तो 5, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो आया -5 आ गया, जिसको हम 5 बार भी शो कर सकते हैं। तो हमारे पास दो नंबर शो करते हैं किस चीज़ को, रो को, और थर्ड जो नंबर है वो हमें शो करता है कॉलम को। अब थर्ड नंबर है नहीं तो हम अपनी तरफ से 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने 76 की रो में और 0 के कॉलम में देखना है कि हमारे पास जो है वो क्या मैंटीसा है, ठीक है। ये हम मैंटीसा फाइंड कर रहे हैं, तो 76, ये हमारे पास 76 के पहले ही 0 जो फर्स्ट ही कॉलम है 0 वाला, तो 76 की फर्स्ट कॉलम में हमें मिला 8808.8808, ये हमारे पास क्या है, मैंटीसा है, ठीक हो गया। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, लॉग x इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया -5, और मैंटीसा हमारे पास आया 8808। बुक के हिसाब से तो हमारे पास ये वाला आंसर है, लेकिन अगर कैलकुलेटर से इसका नंबर निकाल के देखें तो क्या ये सही है। तो कैलकुलेटर में हमने लॉग लिया और नंबर है हमारे पास 0.4 टाइम 0 और 76, 0.123476। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है -4.1191, ठीक है। कैलकुलेटर में हमारा ये आंसर आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि हमें क्या करना होगा, जो -5 है कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास, ठीक है, उसमें से ही हमें मैंटीसा की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज मैंटीसा पॉजिटिव है और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। तो हमारे पास मैंटीसा की वैल्यू है 0.8808, ठीक है। अब पॉइंट के बाद ज़ीरोस अपनी तरफ से लगा दूं मैं, ठीक है। अब 1 इसने इसको दिया तो 10, इसने इसको दे दिया 1, इसने इसको 1 दिया, इसने इसको 1 दिया, तो यहाँ बचा 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया तो सेम 9, और यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 बचा तो 9 में से 8 गया 1,
पॉइंट यहाँ से 1 मूव किया था तो 4। तो हमारे पास नंबर क्या आया, log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 4.1192, माइनस का 4.1192। तो ये हमारा आंसर आया कैलकुलेटर के हिसाब से। कैलकुलेटर में भी यही शो किया गया था, माइनस का 4.1191। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया तो 92। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर के हिसाब से आंसर जो आया ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो हमें आंसर दिया गया है बुक में वो ये वाला है। ठीक है, कुछ गलतियां बुक में हैं, तो नेक्स्ट टाइम बुक शायद रिव्यू करें और ये गलतियां को ख़त्म करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में हम करेंगे आखिरी जो है 2.3 का थर्ड क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।